जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। आपको पता ही है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC यानी कि भारत और चीन के बीच में सो कॉल्ड बॉर्डर तो नहीं है, वो सो कॉल्ड बॉर्डर है, परसेप्शनल है। वो करीब 3,500 किलोमीटर से लंबा है और जब से कशीदगी बढ़ी है, जब से तनाव बढ़ा है भारत और चीन के बीच में, तब से लाखों ट्रूप्स यहां से, लाखों ट्रूप्स वहां से वहां पे जाके बैठ गए कि हमारा इलाका है, वो करे हमारा इलाका है, आमने सामने बैठे आई बॉल टू आई बॉल। ये स्टोरी आपको पता है। लेकिन बीच में इंडियन आर्मी ने क्या करा है दोस्तों कि चुपचाप वहां पे 2 मीडियम रिपेयर फैसिलिटीज जो हैं, यानी कि जहां पे बख्तरबंद गाड़ियां, यहां पे टैंक्स, आर्मर्ड व्हीकल्स, इन्फेंट्री ट्रूप कैरियर्स वहां पे रिपेयर हो सकें, वो खोल दी। एक खोली है दौलत बेग ओल्डी पे और दूसरे की लोकेशन मीडिया इतनी साफ तौर पे बता नहीं रही है। वो कह रहे हैं कि 25 किलोमीटर दूर है चाइना के, जो हमारा LAC पड़ता है वहां से 25 किलोमीटर अंदर की ओर है भारत के। अब ये तो लिटरली बैंग ऑन टारगेट है। ये भारत ने क्यों करा, आज मैं ये डिस्कस आपके साथ करना चाहूंगा। दोस्तों फर्ज कीजिए, मानिए आपकी एक कार है, आप दिल्ली में रहते हैं और आपसे बोला जाता है कि साहब आपकी जो कार होगी ना, उसको रेगुलर सर्विसिंग रिक्वायर्ड है। कभी एक्सीडेंट हो गया, कभी टूट फूट हो गई, कभी उसकी सर्विसिंग करवानी है, कुछ पार्ट बदलना है। लेकिन साहब ऐसा है कि जब भी आपकी कार की सर्विसिंग होगी ना, जब भी आप दिल्ली में हैं, आपकी कार की सर्विसिंग होगी, आपको देहरादून जाना पड़ेगा यार। देहरादून में एक शोरूम है, वही शोरूम आपकी गाड़ी की सर्विसिंग करवाएगा। अच्छा, आपकी मजबूरी भी है कि आपको कार यहीं से खरीदनी है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में कार यहीं पे मिलती है। पूरे हिंदुस्तान में कार एक ही शोरूम में मिलती है भाई, और उसकी सर्विसिंग देहरादून में होती है। अब जाओ करवाओ देहरादून में सर्विसिंग, और यहां से आप, क्योंकि कार आपकी खराब है, आप एक ट्रक लेंगे, नोट करिएगा, आप ट्रक लेंगे, ट्रक के ऊपर अपनी गाड़ी चढ़ाएंगे, ट्रक वाले को पैसे देंगे, ट्रक वाला आपकी गाड़ी वहां पे ड्रॉप करेगा, और क्योंकि पूरे भारत से गाड़ियां देहरादून आती हैं, तो आपको वो टिकट दे देगा कि बॉस ऐसा है, 3 महीने बाद अपनी गाड़ी ले जाना है यहां से। समझ रहे हैं स्टोरी? फिर 3 महीने बाद आप ट्रेन पकड़ के, फ्लाइट पकड़ के देहरादून जाएंगे और देहरादून से फिर अपनी गाड़ी ड्राइव करके वापस दिल्ली लेकर आएंगे। यही चीज टैंक्स के साथ हमारी हो रही थी, क्योंकि यह बात हमने कभी सोची नहीं, और 1947 से यही खेला चल रहा था। 1947 का टैंक्स तो अभी डिप्लॉय हुए हैं हाई एल्टीट्यूड पे, लेकिन मतलब जो प्रॉपर डिप्लॉयमेंट है, वो तो अभी हुई है, लेकिन कभी किसी ने सोचा नहीं, कभी ऐसी जरूरत नहीं पड़ी। अब जाके जरूरत पड़ी है, तो फौज ने फैसला करा है कि आगे बिल्कुल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इर्द गिर्द हम ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस फैसिलिटी खोलेंगे, और 2 खोलेंगे। अब ये जो DBO है दौलत बेग ओल्डी, ये तो बिल्कुल वहीं पे बॉर्डर पे है, और एक 25 किलोमीटर पीछे है। यहां से होगा क्या, तकरीबन दोस्तों 500 टैंक और इन्फेंट्री ट्रूप कैरियर, जो कि बख्तरबंद गाड़ियां हैं, जो कि आर्मर्ड हैं इन द सेंस ऑफ दे आर बुलेट प्रूफ एंड दे आर माइन प्रूफ एटसेट्रा, ये यहां पे डिप्लॉयड है। 500 टैंक कम नहीं होते दोस्तों। मतलब आप ये लगा लीजिए, एक आर्मर्ड रेजिमेंट में कितने 40 से 45 टैंक होंगे, मेमोरी सर्व्स मी राइट, आई कुड बी मिस्टेकन, बट मैं इतना ही याद कर पा रहा हूं इस बार कि एक आर्मर्ड रेजिमेंट में करीब 45 टैंक होते हैं। आई कुड बी रॉन्ग, मे बी एन आर्मर्ड कोर ऑफिसर कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट इतने टैंक होते हैं। अब हुआ क्या है कि आप ये लगा लीजिए कि कितनी रेजिमेंट्स आर्मर्ड की लगी है वहां पे, 500 टैंक है वहां पे, और आई एम श्योर वहां पे BMPs भी होंगे, आई एम श्योर वहां पे BMPs भी होंगे, और वहां पे दुनिया की 10 चीजें और होंगी। अब इसमें चक्कर क्या चल रहा है कि यार जब भी टैंक हमारे खराब हुए, या टैंक की रिपेयर मेंटेनेंस चलता रहता है ना टैंक्स का, तो टैंक का रिपेयर मेंटेनेंस करके पीछे भेजो। जैसा मैंने बोला ना, गाड़ी आपकी देहरादून जाएगी, यहां पे पता नहीं कहां पीछे टैंक रिपेयर होते हैं। फिर टैंक कितना भारी भाई, 50-55 टन का, छोटी सी गाड़ी तो है नहीं। कार तो इतनी सी होती है ना, छोटी सी, डालो ट्रक में, टैंक को आप थोड़ा ना ट्रक में डाल के ले आओगे, क्योंकि टैंक का देन फिर और अदर लॉजिस्टिक्स रिक्वायर्ड है। तो वो टैंक जब तक गए, और 500 में से एट अ टाइम आप ये समझ लीजिए कि भाई 20-50 तो रिपेयर होते रहते हैं, सर्विसिंग उनकी होती रहती है, घूमते रहते हैं, इतने लोग जाते रहते हैं। यानी कि जो आपके पास एक्चुअल टैंक बॉर्डर में है, वो कभी 500 नहीं होते, वो 400, 450, 400, 450 के आसपास वो हिलते रहते हैं। यानी कि आपको तो ऐसा लग रहा है कि 500 टैंक है, लेकिन 500 है नहीं, क्योंकि रिपेयर भी चाहिए, मेंटेनेंस भी चाहिए, पार्ट चेंज भी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, सर्टिफिकेशन, दुनिया भर का तामझाम। अब ये दोनों जो जगह बन गई हैं, एक दौलत बेग ओल्डी में और एक 25 किलोमीटर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पीछे, तो अब ये टैंक पीछे नहीं जाएंगे, अब ये टैंक बगल में जाएंगे। ये टैंक बगल में जाएंगे और बगल में जाने के बाद रिपेयर होकर फटाफट कुछ दिनों में ये वापस आ जाएंगे। तो जो फोर्स लेवल्स हैं वो वहां पे मेंटेन करने की
बहुत ज़रूरत है और वो फोर्स लेवल वहाँ पे मेंटेन हो पाएंगे। अच्छा, आर्मी का एक और चीज़ सोचनी है कि जैसे कि वेपन्स भी हो गए, और सिर्फ टैंक्स नहीं, वहाँ पे तो कई किस्म के वेपन्स हैं, राइट। लेकिन वो जो स्मॉल आर्म्स हैं वो तो लोकली रिपेयर हो जाते हैं आपके, जैसे राइफल है, मशीन गन है, पिस्टल्स हैं, ये सब जो छोटे छोटे हथियार हैं वो तो लोकली रिपेयर हो जाते हैं। लेकिन बड़े हथियार की हर समय प्रॉब्लम रही है, बड़े हथियार की, क्योंकि उसके लिए आपको वर्कशॉप भी वैसी चाहिए, आपको रिपेयर एंड मेंटेनेंस फैसिलिटी भी वैसी चाहिए, एंड उस ऑल्टीट्यूड में ये काम करना बड़ा मुश्किल है। जहां पे इन्होंने पूरी फैसिलिटी बनाई है दोस्तों, वहां पे 10 कदम चलना बहुत मुश्किल है। इट्स वेरी डिफिकल्ट। अच्छा, हमारे कौन से टैंक्स हैं? ज्यादातर अगर हम समझे तो T-90s हैं वहां पे ज्यादातर, ठीक है ना। हो सकता है वहां पे अर्जुन भी हो सकता है T-72 भी हो, T-90 डेफिनेटली वहां पे है। अब वहां पे एक और चीज आई, चाइना ने कुछ पहले वहां पे लाइट टैंक्स डिप्लॉय करे। अब जो ये T-90 है, T-90 जो भारतीय टैंक है, रशियन टैंक है, बट इंडिया में भी बनता है वो, तो उसका वजन कितना होगा? 50 टन, 55। अब ये तो भारी टैंक हो गए, लेकिन उस हाइट के लिए, उस ऑल्टीट्यूड के लिए, 16,000 फीट अबव सी लेवल, जहां पे ऑक्सीजन आपकी 25-30% कम होती है, हवा जो है ऑक्सीजन 25-30% कम होती है, रेरेफाइड है। और भाई ये सारी की सारी चीजें जो हैं, ये भी तो ऑक्सीजन से चलते हैं। आप और मैं ऑक्सीजन से चलते हैं। आपको क्या लगता है कि टैंक के अंदर बिना ऑक्सीजन के कंबस्शन हो जाएगा? तेल जल जाएगा? एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होगी? वेदर इट इज अ स्पार्क इग्निशन इंजन फॉर स्मॉलर व्हीकल्स और बी व्हीकल्स, और फॉर लार्जर व्हीकल्स कंप्रेशन इग्निशन इंजन, या जो डीजल के इंजन है, जैसा भी ऑक्सीजन आपको दोनों केसेस में चाहिए। जब ऑक्सीजन वहां पे कम है और इतना भारी टैंक है, तो क्या वो टैंक की एफिशिएंसी वही रहती है कि लगता है कि टैंक की एफिशिएंसी थोड़ी सी कम हो जाती है? अब ये टैंक की एफिशिएंसी ठीक रहे और टैंक का इंजन ठीक रहे, तो टैंक का जो पावर और वेट का रेशियो है, जिसको पावर टू वेट रेशियो कहते हैं, यानी कि इतना बड़ा इंजन है उसका, और ऐसे माहौल में इतने वजन को वो अच्छी तरीके से ले जाए, तो टैंक में दोस्तों 3 चीजें होती हैं। आपको याद रखनी है 3 चीजें। एक प्रोटेक्शन होता है, ठीक है, जिसमें आर्मर्ड व्हीकल है तो प्रोटेक्शन, आर्मर्ड। दूसरा चीज उसका फायर पावर, और तीसरी चीज उसकी मोबिलिटी। किसी भी टैंक को अगर जज करना है तो हमें 3 पैमानों पर जज करना है, ठीक है। प्रोटेक्शन उसमें कितना है, उसकी मोबिलिटी कितनी है, और उसके अंदर फायर पावर कितना है। और उस ऑल्टीट्यूड पे 14,000, 15,000, 16,000, 17,000, 18,000, मतलब काफी ऑल्टीट्यूड पे हवा की कमी, एक्सट्रीम टेम्परेचर -30, -40, -50, उस टेम्परेचर पे आपको एक टैंक चाहिए, आपको लाइट टैंक चाहिए। आपका T-90 वहां पे अर्जुन इतना कामयाब नहीं होगा। तो भारत ने एक नया टैंक बनाया है दोस्तों, जिसका नाम है जोरावर। हम कुछ महीने पहले इसको कवर कर चुके हैं, लेकिन अब वो दिन आ रहा है कि अब जोरावर को इंडियन आर्मी को 1 आध महीने के बाद, जून जुलाई में, इंडियन आर्मी को हैंडओवर कर दिया जाएगा कि आप इसकी ट्रायल्स करिए। इंडियन आर्मी कई महीने उसकी ट्रायल्स करेगी, फिर इंडियन आर्मी उसको रगड़ेगी। नदी में, नाले में, पहाड़ के ऊपर टैंक को चलाया जाएगा। जितना भी उसका यूसेज मल्टीपल टेरेन्स में करा जा सकता है, इंडियन आर्मी उसका इस्तेमाल करेगी, उसको यूज करेगी, उसके बाद ओके बोलेगी, फिर प्रोड्यूस होगा, फिर वो इंडियन आर्मी में आएगा। कारण क्या है जोरावर का? कारण मैं दोस्तों आपको समझा चुका हूं। अब मैं जोरावर के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूं कि ये अलग कैसे है, ये जोरावर का मैटर क्या है, जोरावर अलग कैसे है। दोस्तों ये जो जोरावर है 25 टन का है, यानी कि अगर आप T-90 से देखें तो उसका आधा वेट है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, T-90 का जो वेट है उसका लगभग आधा वेट है, तो 25 टन का है। इसमें 3 क्रू हैं और एक मेन गन है। 3 क्रू यानी कि चलाने वाले 3 बंदे, ठीक है जी। 3 क्रू हैं और इसमें मेन गन है 105 mm की, जो मेन गन है, जो मेन बैरल होती है ना टैंक के सामने, ये 105 mm की है। पावर टू वेट रेशियो नॉट लेस देन 30 हॉर्स पावर टन्स। ऑपरेशनल रेंज 300 किलोमीटर ओवर क्रॉस कंट्री एंड 450 किलोमीटर ओवर, यानी कि एक बार आप इसमें तेल भर दें तो ये 300 किलोमीटर तक क्रॉस कंट्री जा सकता है और 450 किलोमीटर बाय रोड जा सकता है। जाहिर सी बात है, जब आप क्रॉस कंट्री जाएंगे, ऊपर नीचे जाएंगे, तो तेल आपका ज्यादा खर्च होगा, और जब आप मेन ऐसी प्लेन रोड पे जाएंगे तो आपका तेल कम खर्च होगा। तो ये इसका रेंज है। एक बार आपने इसको तेल भर दिया, लॉक कर दिया, 300 किलोमीटर ये ऊबड़ खाबड़ पहाड़ के ऊपर ऐसे जा सकता है, और 450 किलोमीटर ये अगर कार वाली रूट है तो उस पर ये 450 किलोमीटर जा सकता है। और ATGM, इसमें एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी लगी होंगी, 3rd जनरेशन और हायर, केपेबल ऑफ डिफीटिंग 800 मिलीमीटर रोल्ड होमोजेनियस आर्मर, और
ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर वेपन सिस्टम्स होंगे, 3 का क्रू है ये सब। और ये हल्का टैंक जो है ये इंडियन आर्मी अब चाइना के सामने ला रही है। चाइना का भी हल्का टैंक है वहां पे। जोरावर जो है ये इंडिया का लाइट टैंक है। जनरल जोरावर डोगरा आर्मी के बहुत बड़े जनरल, जिन्होंने उस जमाने में तिब्बत को खड़का दिया था, लेजेंड जनरल जोरावर, लेजेंड। तो जनरल जोरावर सिंह के नाम पे जोरावर टैंक ये इंडियन आर्मी में आने वाला है। 2 महीने के अंदर फील्ड ट्रायल शुरू हो रही है।